ठीक है, देखते हैं। एक मंकी ऑफ मास 20 kg is holding a vertical rope. The rope can break when a mass of 25 kg is suspended from it. एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मंकी का मास ऑफ कितना है, 20 kg है, जो कि होल्ड कर रहा है कैसा, इज होल्डिंग ऑफ वर्टिकल रोप में, ऐसा कुछ है मंकी, ठीक है, वर्टिकल रोप में होल्ड किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रोप कैन ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मतलब वो ये कह रहा है कि वो ब्लॉक ऑफ या फिर वो रोप जो है वो ब्रेक हो जाएगा कब, जब मेरे पास उस पर सस्पेंडेड मास की वैल्यू ऑफ 25 kg हो जाए, जबकि अभी इसका मास कितना है, 20 kg है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम इट व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विथ विच द मंकी कैन क्लिम अप अलोंग द रोप। मतलब वो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जिससे वो मेरे ऊपर चढ़ जाए। तो आपको ये मालूम है कि मंकी का मास 20 kg, मतलब इस पे एक फोर्स अप्लाई होगा जिसकी वैल्यू ऑफ कितनी है आपके पास, 20 g होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 20 मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब ये मैक्सिमम मुझे क्या है कि ये इस पे जो फोर्स ऑफ अप्लाई है स्ट्रिंग के इस पोर्शन पे, मैं ये कहूँ कि इसके ऊपर भी कई स्ट्रिंग है, तो मंकी के क्रॉस एक टेंशन ऑफ फोर्सेस कितना आना चाहिए, T आना चाहिए, जिसकी वैल्यू कभी भी उसके मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब किसका, मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पे बोला है। अगर ये चीज़ ऑफ क्वेश्चन पे बोला है और वो पूछना चाह रहा है आपसे कि मेरे पास वो मैक्सिमम ऑफ कितना एक्सेलरेट कर पाएगा, तो अगर आप इस चीज़ को देखिए तो 20 kg का ऑफ मंकी है और 20 g है, और मुझे कैसा है, द रोप कैन ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ कितना है, 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। मतलब उस रोप को वो ब्रेक कब हो जाएगा, अगर ये रोप है और रोप ब्रेक तब हो जाएगी जब उस पर अप्लाइड ऑफ वेट जो अप्लाइड ऑफ वेट की वैल्यू वो 25 इंटू जी हो जाए, या फिर मास जो है वो 25 kg हो, तब के केसेस में रोप ब्रेक हो जाएगी। मतलब ये रोप अभी कितना झेल सकती है, ये रोप 25 g झेल सकती है ऊपर की डायरेक्शन में फोर्सेस, उतना ही टेंशन यहाँ पर भी आएगा, ठीक। तो अब मुझे ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो अगर ये एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए तो मुझे ये मालूम है कि ऊपर साइड का फोर्स ऑफ कितना है, 25 g एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, उसके अपोजिट साइड का जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 20 g। अब मूव कौन कर रहा है, मंकी, तो ये 20 इंटू कितना हो गया आपके पास, a हो गया। यही एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप ये देखो ये कितना हो जाएगा, g की वैल्यू 250 माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू 20a। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितना हो गया, 50 बाई ऑफ 20, तो ये मेरे पास कैंसिल, तो 5/2 मतलब कितना हो गया, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अचीव करेगा। एक्चुअल में कभी भी अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो आप ये चीज समझो कि वो स्ट्रिंग पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर ये रेस्ट पे है तो आप ये देखो कि सिर्फ 400 न्यूटन का फोर्स 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। अभी भी कितना बचा हुआ पोर्शन है हमारे पास, 50 न्यूटन का बचा हुआ पोर्शन है। तो 50 न्यूटन का फोर्स का पोर्शन जब आएगा जब वो बॉडी ऊपर जा रही होगी, तो वो मेरे पास मैक्सिमम ऑफ कितना जा सकता है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा सकता है। तो आप 20 इंटू 2.5 करिए तो आपको मिल रहा होगा कितना, लगभग 50 न्यूटन का फोर्स और एक्स्ट्रा मिल जाएगा इस डायरेक्शन पे। तो इतने को वियर कर सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।